हेलो बच्चों। मैं गौरव आर्य आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में भी स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बच्चों, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप 2 क्या होती है? टाइप 2 बच्चों कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस टाइप में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना होता है एट सम पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे आप उसको कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करोगे सम पॉइंट्स के ऊपर? उसके लिए आप बच्चों एक बार ज़रा कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल कर लो। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a if limit x approaches to a negative fx, limit x approaches to a positive fx और f of a all three are equal। कह रहा है फंक्शन किसी पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन किसी पॉइंट ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ए के ऊपर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ए के ऊपर उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की ए के ऊपर वैल्यू, तीनों चीज़ बराबर होंगी। अगर ये तीनों चीज़ बराबर है किसी फंक्शन की तो उस फंक्शन को बोला जाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बच्चों इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको, सारे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको फंक्शन दे रखा है बच्चों, देखो ध्यान से, आपको ना ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो जब आपको फंक्शन दे रखा है इन्होंने एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये आपका फंक्शन है, इस केस में आपने क्या करना है? सबसे पहले कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है इस फंक्शन की, ये बोला हुआ फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। कह रहा है कि फंक्शन एफ के डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट फाइंड आउट करो कि किन किन पॉइंट के ऊपर वो डिसकंटिन्यूस है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बच्चों जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, देखो 2 पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो 2 के अलावा ये फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। इस 2 के अलावा ये वाला फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ हमें 2 पे ही चेक करना है, सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। एक ऐसे पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं जिसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू अलग है, राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग है, ठीक है। कि x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो फंक्शन अलग है, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो फंक्शन अलग है। तो सिर्फ ऐसे ही पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं और उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बाकी हर जगह पे ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो दो लाइन लगा लो बच्चों, यहाँ लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ एक्स, यहाँ लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ लिखोगे फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट कैसे करोगे? लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, देखो x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि x की वैल्यू 2 से कैसी है? छोटी है। x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है? 2x प्लस 3 है। जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी है, x की वैल्यू बड़ी है 2 से, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है? 2x माइनस 3 है। और जब x की वैल्यू 2 के बराबर है, x की वैल्यू बराबर है 2 के, उस टाइम पे जो भी फंक्शन है उसमें आपने x की जगह पे 2 पुट करना है, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट कैसे सोल्व करते हो? जस्ट पुट करा के सोल्व करते हो। लिमिट सोल्व करने के कई तरीके हैं, मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊँगा। शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि पुट करके सोल्व होती है लिमिट, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि 0/0 फॉर्म अगर आ जाए तो फिर आपको कुछ और चीज़ पुट करानी पड़ती है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी सिंपल पुट करो, तो पुट करके आंसर आ रहा है, कोई ना कोई रियल आंसर आ रहा है, रियल आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 2 पुट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 3, और ये पुट करने के बाद लिमिट का साइन हट जाता है। पुट आपने सिर्फ 2 कराना है, 2 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, कि आप 2 के लेफ्ट में हो, x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 7 आया। यहाँ 2 पुट कराओगे तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 2 माइनस 3, ये आंसर आपका आ जाएगा 1। तो क्या बच्चों 7 1 के बराबर होता है? नहीं होता। लेकिन फंक्शन तो तब कॉन्टिन्यूस होता था जब तीनों वैल्यू बराबर होती थी। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखो दो चीज़ वैल्यू बराबर नहीं आई है, तीनों ही बराबर नहीं आई है, ये दो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो लिखो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस
एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। और आपको बोला था उसने कि आपने पॉइंट्स निकालने हैं, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक ही वैल्यू आई है डिसकंटिन्यूटी की, एक ही पॉइंट आया है एक्स इज इक्वल टू 2। फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है? एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो बच्चों इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आपने क्वेश्चन नंबर कर लेना है बच्चों 10 कर लेना है, 11 कर लेना है, 12 कर लेना है, ठीक है। जो कि पेज नंबर आपके 159 के ऊपर मिलता है और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो दैट है। इसके बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपको ना ध्यान से देखोगे तो दो ब्रेकिंग पॉइंट मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ब्रेकिंग पॉइंट आपको क्या मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जब आप देख रहे हो, तो फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट आपका -3 है, सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट आपका 3 है, ठीक है। तो दो ब्रेकिंग पॉइंट देखने को नजर आ रहे हैं। देखो x की वैल्यू जब -3 से छोटी है तो फंक्शन अलग है, x की वैल्यू जब -3 से बड़ी है तो फंक्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए दो ब्रेकिंग पॉइंट मिले हुए हैं। तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ये आपका mod x प्लस 3, यहाँ पे -2x और 6x+2, ठीक है। तो x इज लेस देन इक्वल टू -3, -3 लेस देन x लेस देन 3, और यहाँ लास्ट में x ग्रेटर देन 3। तो देखो दो पॉइंट है। देखो -3 भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि -3 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कुछ और है और -3 के राइट साइड में फंक्शन कुछ और है। 3 भी ब्रेकिंग पॉइंट है, 3 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कुछ और है और 3 के राइट साइड में फंक्शन कुछ और है। ब्रेकिंग पॉइंट वो होता है बच्चों जो दो बार दिख रहा हो आपको। देखो -3 भी आपको दो बार नजर आ रहा है, 3 भी आपको दो बार नजर आ रहा है। ऐसा पॉइंट जो दो दो बार नजर आए उसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करोगे दो जगह पे, कहाँ कहाँ पे, एक -3 पे एट एक्स इक्वल टू -3 और एट एक्स इक्वल टू 3। तो इन दो पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी को चेक करोगे। तो चेक करने का बच्चों तरीका सेम, क्या कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ ऑफ, यहाँ पे -3 चेक कर रहे हैं तो -3 आएगा, ठीक है, -3। और 3 पे चेक करोगे तब भी वही बात है। पहली चीज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, एक जगह पे नेगेटिव एक जगह पे पॉजिटिव, और यहाँ एफ ऑफ 3। -3 पे चेक करोगे तो एक्स अप्रोचेज टू -3 आएगा। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक्स अप्रोचेज टू -3 नेगेटिव, और यहाँ आएगा एक्स अप्रोचेज टू -3, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, आगे का काम बिल्कुल सेम है। ये -3 नेगेटिव है, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है, x की वैल्यू -3 से छोटी है तो फंक्शन आपका ये है, ठीक है। तो mod x प्लस 3, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है, x की वैल्यू -3 से थोड़ी सी, -3 से x की वैल्यू ज़्यादा है, तो फंक्शन आपका -2x है, ठीक है। और x की वैल्यू जब -3 के बराबर है तो आपका जो भी फंक्शन है उसमें आपने x की जगह पे -3 पुट करना है। -3 का मोड 3 प्लस 3, ये आ गया आपका 6। यहाँ -3 पुट करोगे तो -2x की जगह पे -3 पुट किया तो ये आ गया आपका 6, यहाँ से भी 6 आ गया। यहाँ -3 पुट करोगे तो -3 का मोड प्लस 3, तो यहाँ से भी आपको सोल्व होकर मिलेगा 6, क्योंकि -3 का मोड क्या होता है, प्लस। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ बराबर है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो -3 पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसी तरीके से आप इधर भी चेक कर लोगे 3 के ऊपर भी। देखो x की वैल्यू जब 3 से छोटी है, x की वैल्यू छोटी है 3 से, फंक्शन कौन है उस टाइम पे, -2x। और जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, 3 से x की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है, 6x+2। x की वैल्यू जब 3 के बराबर है तो फंक्शन जो भी है उसमें x की जगह पे आपने 3 लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया 20, यहाँ 3 पुट करोगे तो भी आएगा आपके पास 20, यहाँ 3 पुट करोगे तो आपके पास आएगा -6। क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये बराबर है, तीनों नहीं है बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए या एफ ऑफ 3। तो ये वैल्यू तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए थी, चाहे दो भी बराबर ना हो। तो दो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ आपकी होल्ड नहीं करती। तो यहाँ लिखोगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखोगे जब लास्ट में, डिसकंटिन्यूटी
इज एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर है कि फंक्शन आपका एक्स इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनके बेस पे जो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। ठीक है, 15 और 16 ये ट्राई कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ आप ध्यान से देखो, ऐसे कौन से पॉइंट हैं ब्रेकिंग वाले जो आपको दो बार नजर आ रहे हैं। तो दो बार 1 नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, और दो बार आपको 3 नजर आ रहा है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि 0 और 10 भी पॉइंट ऑफ ब्रेकेज हैं। नहीं बच्चों, वो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपके ये दो ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इन दोनों पे चेक करना है आपने। ठीक है, जो दो बार नजर आए आपको वही ब्रेकिंग पॉइंट कहलाते हैं, जो दो बार नजर आ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान रखना, सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो दो बार नजर आ रहे हैं, उन्हीं को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया आपको। अब इसके जैसे बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके जैसे, वो है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। ठीक है, उनमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 में वही कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, और नीचे दे रखा है आपको एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, काम वही करना है आपने, चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिखोगे, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिखोगे जीरो के ऊपर, क्योंकि आप कहाँ पे चेक कर रहे हो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। और ये होती है आपकी फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर। एक्स की वैल्यू जब जीरो के बराबर है, तो जो भी एक्स का फंक्शन नजर आ रहा है उसमें एक्स की जगह पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं याद दिला देता हूँ कि आपने पिछली क्लास में किया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो इस चीज़ का यूज है, एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दो वैल्यू सेम है तो इस लिमिट का आंसर होता है 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव का मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो जब एक्स की वैल्यू बड़ी होती है जीरो से, तो उस टाइम पे जो भी फंक्शन है उसके अंदर आपने क्या पुट करना है, ये जीरो पुट करना है यहाँ पे। तो ये फंक्शन आएगा हमारा, तो जीरो पुट करोगे तो ये 1 बनेगा। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी वैल्यू बराबर है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हमें, क्योंकि जीरो ब्रेकिंग पॉइंट था और जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। इसका मतलब देखो, बाकी तो हर जगह पे पहले ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, बाकी तो किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं था, सिर्फ जीरो के साथ थोड़ा सा लफड़ा था, वो क्लियर हो गया। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। जैसे मान लो कोई, मान लो एक एक बड़ा डॉन है, गुंडा है, ठीक है, अपराधी है, गैंगस्टर है, विकास दुबे है। तो मान लो कोई कोई भी आदमी है, मान लो अगर उस मोहल्ले में या उस जगह पे एक और गैंगस्टर है, तो उसको तो उसी से दिक्कत है ना, बाकी तो उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसको ही चेक करेगा ना वो। तो सिर्फ जीरो पे चेक किया गया है, जीरो पे कॉन्टिन्यूस मिला, वो मतलब उससे डर गया, तो बाकी तो कोई वैसे नहीं डरता। तो फंक्शन हर जगह पे एवरीवेयर दादा है फंक्शन। ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। तो ये चीज़ समझने की थी, तो बच्चों आप समझ चुके हो मुझे उम्मीद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी बच्चों थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो 24 को भी ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये कहा गया है, ये क्वेश्चन वाला चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा है कि फंक्शन आपका है यहाँ पे एक्स स्केयर साइन 1 में एक्स जीरो, और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ है एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन में आपने चेक करना है, तो चेक कैसे करोगे आप, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही चेक करोगे, क्योंकि यही ब्रेकिंग पॉइंट है, इसी के साथ लफड़ा है। ठीक है, यही आपका आपके मोहल्ले में एक दादा है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ चेक कर रहे हो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ ऑफ जीरो।
तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव का मतलब एक्स की वैल्यू तो जीरो के बराबर नहीं है, चाहे एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों टाइम पे फंक्शन यही होता है हमारा। ठीक है, तो ये फंक्शन आ गया हमारा एज इट इज़। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू जीरो से कैसी है, बड़ी है, तो उस टाइम पे फंक्शन यही है हमारा एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन में एक्स। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन आ गया। एफ ऑफ जीरो का मतलब है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है तो उस टाइम आपका जो भी फंक्शन है उसमें आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू आपकी हमेशा माइनस वन और वन के बीच में रहती है। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसी वैल्यू है जो माइनस वन और वन के बीच में आ रही है, और एक्स जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की जगह जब जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू समथिंग कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो इंटू समथिंग कितना आएगा, जीरो। और यहाँ पे ये तो पहले से जीरो है बेचारा। ठीक है, तो आपका ये वाला फंक्शन कैसा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ बराबर आ गई, तो हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो फंक्शन हर जगह पे कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। उम्मीद है समझ में आ चुका है आपको। तो इसके बाद जो 25 क्वेश्चन नंबर 25 है वो आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों वो टाइप 1 का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो उस टाइप 1 के क्वेश्चन को मैंने क्यों छोड़ा था वो आपको पता चल जाएगा अभी, तो उसको मैंने क्यों छोड़ा हुआ है टाइप 1 वाले क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 18। ठीक है, तो 18 में आपको बोला क्या हुआ है, 18 में आपको बोल रखा है एफ एक्स लैम्डा, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और नीचे दे रखा है 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो और यहाँ x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, अंग्रेजी क्या मारोगे, एज फंक्शन इज तो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है x इक्वल टू जीरो पे, तो अंग्रेजी क्या मारते हो आप अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स और एफ ऑफ जीरो, तीनों वैल्यू बराबर होंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, तो देखो x की वैल्यू जीरो से जब छोटी है तो फंक्शन कौन है हमारा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x फंक्शन है। जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी है तो उस टाइम में फंक्शन कौन है, 4x प्लस 1 फंक्शन है। x की वैल्यू जब जीरो के बराबर है तो जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह पे जीरो पुट करना है। ठीक है, तो ये तो आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ आप जीरो पुट करोगे तो वन आ जाएगा, यहाँ जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। बच्चों ये चीज़ क्या पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो बच्चा भी देख के बता देगा, बच्चे को भी पता है कि वन और जीरो बराबर नहीं होते, तो ये तो पॉसिबल चीज़ नहीं आई। तो इसका मतलब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना था और सोल्व करते करते एक नॉट पॉसिबल चीज़ आ गई, मिशन इम्पॉसिबल आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड लैम्डा या नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू फॉर लैम्डा एग्जिस्ट। ठीक है, या नॉट पॉसिबल टू फाइंड लैम्डा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू को प्राप्त करना पाना नामुमकिन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो इसके बाद बच्चों एक लेक्चर और आपका कल होगा इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड, लेक्चर नंबर 13 लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5 का। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप साथ के साथ पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर लें, मेरा नंबर बच्चा बच्चा जानता है, खंबे खंबे पे लिखा हुआ है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस काम को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।